तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी वस्तु को देखते हो, किसी फूल को, किसी चेहरे को, किसी पेड़ को, तो तुम्हारी आंखें उसे बाहर से देखती हैं, पर तुम्हारा मन तुरंत उस दृश्य को परिभाषित कर देता है। वो कहता है, यह गुलाब है, यह मेरा मित्र है, यह सुंदर है, यह कुरूप है। तुमने देखा नहीं, तुमने केवल सोचा है। देखना और सोचना दो अलग बातें हैं, और ध्यान का विज्ञान हमें यही सिखाता है। देखना बिना सोचे जब तुम सोचते नहीं, तब तुम पहली बार वास्तव में देखते हो, क्योंकि विचार आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। विचार धूल है और ध्यान वह हवा है जो उस धूल को उड़ा देती है। जब धूल हटती है तब दृष्टि प्रकट होती है, और उस दृष्टि को ही तीसरी आंख कहा गया है। लोग तीसरी आंख को किसी रहस्यमय शक्ति भी की तरह देखते हैं, मानो माथे के बीच कोई अदृश्य बिंदु खुल जाए। पर यह कोई भौतिक घटना नहीं है, यह एक अनुभूति है। जब आंखें बंद होती हैं और देखने की प्रक्रिया भीतर की ओर मुड़ती है, तब धीरे धीरे वह ऊर्जा जो बाहर बह रही थी वापस लौटने लगती है, और जहां ऊर्जा लौटती है वहां प्रकाश उत्पन्न होता है। यही वह क्षण है जब तीसरी आंख का द्वार धीरे से खुलने लगता है। ध्यान का विज्ञान कहता है, आंखें बंद करो ताकि तुम पहली बार देख सको, क्योंकि आंखें बाहर देखती है, दृष्टि भीतर देखती है। आंखें वस्तुओं को पहचानती है, दृष्टि सार को पहचानती है। आंखें छवि पकड़ती है, दृष्टि आत्मा पकड़ती है। और जब तुम भीतर देखना सीख लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर खुल जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, खालीपन लगता है, कुछ नहीं दिखता। क्या यही ध्यान है? मैं कहता हूं, हाँ, यही तो आरंभ है। अंधेरा कुछ नहीं, ये सब उसी प्रकाश के जन्म की तैयारी है, क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहीं सब कुछ प्रकट होने वाला है। जैसे रात बिना आए भोर नहीं आती, वैसे ही यही अंधेरा वह रात है जो तुम्हें सुबह के करीब ले जाती है। जब तुम डर के बिना इस अंधेरे में बैठ पाते हो, जब तुम उससे भागते नहीं, तब वही अंधकार धीरे धीरे रूपांतरित होता है और तुम अनुभव करते हो कि भीतर एक नया प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों का नहीं, तुम्हारे अस्तित्व का है। यही है तीसरी आंख का अनुभव। ध्यान का विज्ञान हमें यह नहीं सिखाता कि हमें कुछ देखना है, यह सिखाता कि देखने वाला कौन है। तुम्हारे भीतर एक दृष्टा है जो सब देख रहा है, विचारों को भी, भावनाओं को भी, शरीर की हर गतिविधि को भी। जब तुम इस दृष्टा को पहचान लेते हो तब तुम सेंसेस से परे चले जाते हो। फिर देखना एक शुद्ध अनुभव बन जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के। लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है किसी चीज पर ध्यान लगाना, किसी मंत्र पर, किसी देवता पर, किसी सांस पर यह तो ध्यान का प्रारंभिक स्तर है। सच्चा ध्यान वहां शुरू होता है जहां ध्यान लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जहां केवल साक्षी रह जाता है। वही साक्षी तीसरी आंख की दृष्टि है। अब सोचो, जब तुम बाहर देखते हो तो तुम्हारी आंखें 5 इंद्रियों के साथ काम करती हैं। देखना, सुनना, सूंघना, छूना, चखना। यह पांचों इंद्रियां तुम्हें बाहरी दुनिया में उलझाए रखती हैं, और तुम सोचते हो कि यही जीवन है। पर क्या जीवन केवल वही है जो आंखें दिखा सकती हैं? क्या प्रेम केवल वह है जो छुआ जा सकता है? क्या सत्य केवल वह है जो सुना जा सकता है? नहीं, जीवन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि यह 5 इंद्रियां उसकी झलक भी नहीं पा सकती। ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां यह 5 इंद्रियां समाप्त होती हैं। जब तुमने सब देख लिया, सब सुन लिया, सब छक लिया, सब जान लिया, और फिर भी भीतर एक प्यास बची है, एक रिक्तता है, तभी ध्यान की ओर रुझान होता है। क्योंकि अब तुम समझ जाते हो कि यह संसार जो आंखों से दिखता है यह अधूरा है, जो पूरा है वह आंखों के पार है। ध्यान का अर्थ है आंखें बंद कर लेना ताकि दृष्टि जाग सके, बाहरी प्रकाश से मुंह मोड़ लेना ताकि भीतर का सूरज उदय हो सके। और जब वह भीतर का सूरज जागता है तो फिर कोई अंधकार नहीं रह जाता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दृष्टि खुलती है जो सब कुछ देखती है बिना आंखों के। वह जानती है कि कौन तुम हो, क्यों तुम यहां हो और क्या तुम्हारा उद्देश्य है। उसी क्षण जीवन पहली बार अर्थपूर्ण बनता है। यह तीसरी आंख कोई रहस्य नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। पर जब तक तुम्हारा ध्यान बाहर की चीजों में उलझा रहता है, यह आंख सोई रहती है। और जब ध्यान भीतर लौटता है तो यह आंख खुल जाती है। सहज रूप से, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस छोड़ना पड़ता है। सभी महान ध्यान परंपराओं का सार यही है, छोड़ो। सांस को पकड़ो मत, विचार को पकड़ो मत, छवि को पकड़ो मत, बस देखो और देखने को भी देखो। धीरे धीरे सब मिटने लगता है और सिर्फ दृष्टा बचता है। वही दृष्टा तीसरी आंख है। ध्यान का विज्ञान हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड को आकर्षित करने की सबसे बड़ी शक्ति
तुम्हारे भीतर की दृष्टि में है। जब तुम्हारा देखना निर्मल होता है, तुम्हारा आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अब तुम कुछ पाने की चाह से नहीं देख रहे। अब तुम केवल होने की अवस्था में हो और अस्तित्व उन्हीं के चारों ओर नाचता है जो केवल होने में है, मांगने में नहीं। यहां से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ें शुरू होती है। तुम जो भीतर देखते हो वही बाहर प्रकट होता है। अगर भीतर अराजकता है तो बाहर भी वही दिखाई देगा। अगर भीतर शांति है तो ब्रह्मांड उस शांति को तुम्हारे चारों ओर बूंदेगा, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम भीतर अनुभव करते हो। इसीलिए ध्यान आकर्षण का विज्ञान है और आकर्षण ध्यान का फल। जैसे बीज और फूल का संबंध होता है, बीज बिना फूल नहीं बन सकता और फूल बिना बीज नहीं खिल सकता। ध्यान वह बीज है जो भीतर बोया जाता है और आकर्षण वह फूल है जो बाहर खिलता है। पर फूल का ध्यान मत करो, बीज को समझो, बीज को संभालो, बाकी सब अपने आप घटेगा। ध्यान के इस विज्ञान में सबसे पहला कदम है आंखें बंद करना। पर याद रखना, आंखें बंद करने का अर्थ है बाहर से हटना, भागना नहीं। यह पलायन नहीं है, यह गहराई में उतरना है। यह भागना नहीं, यह जागना है। धीरे धीरे जब तुम्हारा ध्यान भीतर स्थिर हो जाता है तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर तो बैठा है, पर तुम कहीं और हो, कहीं बहुत भीतर, जहां कोई आवाज नहीं, कोई समय नहीं। वहीं से दृष्टि शुरू होती है और वह दृष्टि तुम्हें उस सत्य तक ले जाती है जो आंखों से नहीं दिखता, पर जिसकी उपस्थिति हर सांस में। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुम्हें देख रहा है, जबकि तुम देख रहे हो? कभी कभी जब तुम शांत बैठते हो, जब आसपास सब थम जाता है, कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, तब एक पल को तुम्हें लगता है मैं हूं। पर यह मैं कौन है? वही प्रश्न ध्यान की जड़ है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह होने की अवस्था है। जैसे तालाब का पानी जब स्थिर होता है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब उतर आता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तब भीतर का प्रकाश दिखने लगता है। यह प्रकाश बाहर का नहीं है, यह वही है जिसे जसियों ने तीसरी आंख कहा है। यह कोई आंख नहीं, यह दृष्टि का परिवर्तन है। जो पहले बाहर देखता था अब भीतर देखने लगता है। जब तुम आंखें बंद करते हो तो जो अंधकार दिखता है वही तुम्हारा पहला शिक्षक है, क्योंकि वही अंधकार बताता है कि तुम अब बाहरी प्रकाश पर निर्भर नहीं रहे। वह कहता है अब खुद अपने भीतर का दीपक जलाओ, और जब वह दीपक जलता है तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक सूर्य है जो कभी नहीं डूबता। याद रखना, यह सूर्य तुम्हें था ही हमेशा से, पर तुमने कभी उसकी ओर देखा नहीं, क्योंकि तुम बाहर की रोशनी में उलझे रहे। बाहर का प्रकाश तुम्हें मोहित करता रहा, पर वह अस्थायी था। एक दिन सूरज ढलता, रात आती और तुम फिर अंधेरे में डूब जाते। पर ध्यान कहता है उस प्रकाश की खोज करो जो कभी ढलता नहीं। वह प्रकाश तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अस्तित्व की ज्योति है। तीसरी आंख की अनुभूति उसी क्षण शुरू होती है जब तुम्हारा ध्यान सेंसेस के पार चला जाता है। अब तुम आंखों से नहीं देख रहे, बल्कि चेतना से देख रहे हो। अब तुम कानों से नहीं सुन रहे, बल्कि अस्तित्व की ध्वनि को अनुभव कर रहे हो। अब तुम किसी से बात नहीं कर रहे, तुम बस सुन रहे हो भीतर से उठती हुई शांति को। ध्यान का विज्ञान कहता है जब दृष्टि भीतर मुड़ती है तब जगत बदल जाता है, क्योंकि अब तुम उस शक्ति से जुड़ गए हो जो सब कुछ रचती है। यही आकर्षण का मूल है। जो तुम भीतर अनुभव करते हो वही बाहर की दुनिया बनाता है। तुमने देखा होगा जब तुम भीतर दुखी होते हो तो पूरी दुनिया भारी लगती है। जब तुम भीतर प्रेम में होते हो तो वही दुनिया मधुर हो जाती है। वास्तव में दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है, और यही ध्यान का चमत्कार है। यह तुम्हारी दृष्टि को रूपांतरित करता है। तीसरी आंख का खुलना कोई घटना नहीं है, यह धीरे धीरे घटने वाला अनुभव है। कभी किसी क्षण तुम्हें लगेगा कि सब कुछ चमक रहा है, पेड़, पत्थर, हवा, सब कुछ, जैसे किसी ने सब पर एक अदृश्य रोशनी बिखेर दी हो। वह बाहरी चमक नहीं, तुम्हारे भीतर की दृष्टि का प्रतिबिंब है। अब तुम वस्तुओं को नहीं देख रहे, अब तुम उनमें बह रही ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। यह वही अवस्था है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन सहज रूप से काम करता है, क्योंकि अब तुम्हारे विचार और अस्तित्व में दूरी नहीं रही। जो तुम सोचते हो वही घटता है, क्योंकि तुम्हारा सोचना अब शुद्ध ऊर्जा है। विचार कोई कल्पना नहीं, अब वह सृजन बन गया है। देखो, यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे चमत्कारी लगने लगता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी सब घटता है, क्योंकि उसका भीतर और बाहर एक हो गया है। ब्रह्मांड अब उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ काम करता है। लोग सोचते हैं कि आकर्षण का नियम मतलब इच्छा करो और पाओ, पर असली आकर्षण वहां होता है जहां इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब इच्छा मिटती है तब भीतर शुद्ध ऊर्जा बचती है।
और वही शुद्ध ऊर्जा सृजन का स्रोत है। तुम कुछ मांगते नहीं और फिर भी सब तुम्हारे पास आने लगता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रहे हो। जब तीसरी आंख खुलती है तो देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। तुम अब फूल को नहीं देख रहे, तुम फूल बन गए हो। तुम अब नदी को नहीं देख रहे, तुम नदी की लहरों में बह रहे हो। तुम अब ध्यान नहीं कर रहे, तुम स्वयं ध्यान बन गए हो। यहीं से वास्तविक दृष्टि की शुरुआत होती है। पर ध्यान रहे, यह कोई लक्ष्य नहीं है। अगर तुम तीसरी आंख को पाना चाहो तो तुम फिर से बाहरी खोज में उलझ जाओगे। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, यह त्याग है। त्याग पाने का नहीं, खोजने का नहीं, बल्कि छोड़ने का। जैसे जैसे तुम सब छोड़ते हो, वैसे वैसे वह जो असली है स्वयं प्रकट होता जाता है। जब भीतर स्थिरता आती है तो एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो कि जो ऊर्जा तुमसे निकलती थी, आंखों से, विचारों से, इच्छाओं से, अब वह लौट रही है। और जब सारी ऊर्जा लौट आती है तब भीतर विस्फोट होता है। वह विस्फोट ही तीसरी आंख का खुलना है। यह कोई बाहरी घटना नहीं, यह आंतरिक जागरण है। एक बार जब यह आंख खुलती है तो फिर कभी बंद नहीं होती, क्योंकि अब तुम देख चुके हो जो आंखों से नहीं दिखता। ध्यान का विज्ञान हमें यह नहीं सिखाता कि प्रकाश कैसे लाया जाए, बल्कि यह सिखाता है कि अंधकार को कैसे गले लगाया जाए। क्योंकि जब तुम अंधकार से लड़ना छोड़ देते हो तब वही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। यह परिवर्तन भीतर की दृष्टि का पहला संकेत है। और जब भीतर यह दृष्टि जागती है तो व्यक्ति बदल जाता है। वह अब चीजों को आकर्षित नहीं करता, वह स्वयं आकर्षण बन जाता है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम में कुछ है। एक शांति, एक खिंचाव मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है यह कोई रहस्य नहीं, यह ध्यान का विज्ञान है। अब सोचो, अगर ब्रह्मांड ऊर्जा का नृत्य है और तुम उसका एक हिस्सा हो, तो क्या तुम्हारी ऊर्जा उस नृत्य को प्रभावित नहीं करती? बिल्कुल करती है। ध्यान उस बिंदु को पहचानना सिखाता है जहां तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो जाती है। वहीं से आकर्षण जन्म लेता है, वहीं से सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक स्थिति है, जीवन की हर सांस में मौजूद। तुम चलते हो ध्यान में, तुम बोलते हो ध्यान में, तुम देखते हो ध्यान में। और यह देखने का ढंग तुम्हें वहां ले जाता है जहां आंखें बंद होती हैं और दृष्टि शुरू होती है। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, पूरी सच्चाई से, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारी मदद करने लगता है। छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कोई तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हो, जैसे हवा तुम्हें धीरे से धकेल रही हो उसी रास्ते पर जहां तुम्हारा स्वप्न पूरा होगा। इसे बताया गया, धर बनाया गया स्वप्न पूरा होगा। यह कोई जादू नहीं है, यह ध्यान की ऊर्जा का नृत्य है। क्योंकि जब तुम भीतर से एकाग्र होते हो, जब तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावना और तुम्हारा अस्तित्व एक दिशा में बहने लगते हैं, तब तुम अस्तित्व के केंद्र से जुड़ जाते हो। वही जुड़ाव आकर्षण का नियम बन जाता है। पर याद रखना, यह कोई बाहरी नियम नहीं, यह तुम्हारे भीतर की अवस्था है। जब तुम्हारा मन बिखरा हुआ होता है तो तुम्हारे विचार एक दिशा में नहीं जाते, वह एक दूसरे से टकराते हैं। एक विचार कहता है, मैं यह चाहता हूं। दूसरा कहता है, नहीं, मैं डरता हूं। तीसरा कहता है, शायद मैं योग्य नहीं हूं। और परिणाम ऊर्जा टूट जाती है, क्योंकि कोई एकता नहीं होती। ध्यान क्या करता है? ध्यान तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को एक बिंदु पर लाता है। विचार स्थिर हो जाते हैं, भावनाएं शांत हो जाती हैं। तुम केंद्रित होते हो जैसे किसी वृत्त का मध्य बिंदु, और जब सारी ऊर्जा केंद्र में होती है तो वह चुंबक बन जाती है। वही चुंबक ब्रह्मांड को खींचता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है। पर यह विज्ञान ना तो आंखों से दिखता है, न प्रयोगशाला में मापा जा सकता है। यह अनुभव होता है भीतर की निस्तब्धता में। तुम्हारा मन जब शांत होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारी आवृत्ति से मेल खाने लगता है। जैसे दो वीणाएं पास रखी जाएं, एक की तार छेड़ो तो दूसरी की तार अपने आप बजने लगती है। यह सामंजस्य ही आकर्षण का रहस्य है। ब्रह्मांड के साथ यह सामंजस्य तब होता है जब तुम भीतर से खाली होते हो। क्योंकि जब मन भरा होता है इच्छाओं से, भय से, स्मृतियों से, तो भीतर कोई जगह नहीं होती। ध्यान तुम्हें खाली करता है और वही खालीपन ब्रह्मांड को आमंत्रण देता है। याद रखना, ब्रह्मांड कभी शोर से संवाद नहीं करता, वह मौन से बात करता है। और जब तुम भीतर मौन होते हो तो उसकी हर फुसफुसाहट तुम्हें सुनाई देती है। कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी परिस्थिति के जरिए, पर वास्तव में वह हमेशा तुमसे संवाद कर रहा होता है। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व उस संवाद को पहचानने लगता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि जो कुछ तुम भीतर देखते हो वही धीरे धीरे बाहरी दुनिया में आकार लेने लगता है।
यह देखने की नई आंख है, तीसरी आंख जो देखने से ज्यादा सृजन करती है। अब यहां एक गहरा रहस्य है। ध्यान में तुम कुछ सोचते नहीं, पर जो कुछ भी तुम्हारे भीतर शुद्ध रूप से उपस्थित होता है वह साकार हो जाता है, क्योंकि वहां विचार नहीं केवल ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा सजीव है, सजग है, और सजग ऊर्जा कभी निष्क्रिय नहीं रहती, वह सृजन करती है। यही कारण है कि ध्यान कोई प्रयास नहीं, यह होने की कला है, क्योंकि जब तुम होना सीखते हो तब सृजन अपने आप होता है। लोग पूछते हैं, क्या ध्यान से जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं? मैं कहता हूं, ध्यान में समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि समस्या केवल तब तक है जब तक तुम अलग हो। जब ध्यान गहराई में जाता है तो जो मैं समस्या देखता था वही मिट जाता है, और जब देखने वाला ही नहीं रहा तो समस्या कहां रही। जब तीसरी आंख जागती है तो व्यक्ति दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। वह जानता है हर विचार एक बीज है, हर भावना एक पौधा है, और हर अनुभव उस पौधे का फल। इसलिए वह अपने विचारों को साधता है। वह सोचता नहीं, वह चुनता है। वह अपने भीतर केवल वही बीज बोता है जो वह सृजित करना चाहता है। यह चयन ही आकर्षण का वास्तविक विज्ञान है। तुम जो सोचते हो वह बनते हो, पर यह सोच केवल शब्दों की नहीं, यह सोच चेतना की है। अगर तुम भीतर भय से भरे हो तो तुम्हारे शब्द चाहे कितने भी सकारात्मक हों, ऊर्जा फिर भी भय को आकर्षित करेगी, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह तरंगे सुनता है। वह वही लौट आता है जो तुम्हारी आवृत्ति कहती है। इसलिए ध्यान का पहला कार्य है तुम्हारी तरंग को बदलना। जब भीतर शांति होती है तो तुम्हारी तरंग शांत होती है, और जब तुम्हारी तरंग शांत होती है तो ब्रह्मांड की तरंग से उसका मेल बैठ जाता है। यह वही क्षण है जब आकर्षण घटता है और धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है। अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उसे चाहिए वह पहले से ही मौजूद है। बस देखने की दृष्टि बदलनी थी, आंखें बंद करनी थी ताकि दृष्टि शुरू हो सके। ध्यान में जो देखता है वही बन जाता है। अगर तुम भीतर प्रकाश देखो तो तुम प्रकाश बनते हो। अगर तुम भीतर प्रेम देखो तो तुम प्रेम बनते हो। अगर तुम भीतर शून्यता देखो तो तुम अनंत हो जाते हो। यह देखने की कला ही आकर्षण की कला है, क्योंकि जो तुम देखते हो वही तुमसे आकर्षित होता है। तुम जो भीतर अनुभव करते हो वही बाहर प्रकट होता है। यह कोई जादू नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन एक खेल बन जाता है। अब तुम चीजों के पीछे नहीं भागते, अब चीजें तुम्हारी ओर आने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि भीतर से बाहर की ओर बहती है, न कि बाहर से भीतर की ओर। यही ध्यान का विज्ञान है। यह तुम्हें उलट देता है। जो बाहर था वह भीतर आ जाता है, जो भीतर था वह बाहर झलकने लगता है, और फिर तुम्हारे लिए जीवन केवल एक रहस्य नहीं, एक नृत्य बन जाता है। ऊर्जा का, प्रकाश का, चेतना का नृत्य। जब तीसरी आंख से देखने की कला पूरी हो जाती है तो तुम समझते हो कि आकर्षण का अर्थ कुछ खींचना नहीं, बल्कि स्वयं को उस स्थिति में लाना है जहां सब कुछ तुम्हारे अनुरूप बहने लगे। तुम चुंबक नहीं बनते, तुम स्वयं लोहे का टुकड़ा भी नहीं रहते। तुम वह चेतना बन जाते हो जिससे दोनों चुंबक और लोहा बने हैं। यह ध्यान की पराकाष्ठा है। यह आकर्षण का अंतिम रहस्य है। यह तीसरी आंख की पूर्ण दृष्टि है। ध्यान के मार्ग पर एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ रुक जाता है। विचार नहीं, समय नहीं, दिशा नहीं, सिर्फ मौन। पर यह मौन कोई निस्तब्धता नहीं है, यह जीवंत है। इसमें संगीत है, स्पंदन है, अस्तित्व की सांस है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करते हो तब तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ कर नहीं रहे, बल्कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। सांस अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, पक्षी गा रहे हैं, हवा बह रही है, और तुम बस साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही ध्यान की आत्मा है। यहीं से ब्रह्मांड के साथ एकता घटती है, क्योंकि जब मैं मिट जाता है तो वही चेतना रह जाती है जो सब में व्याप्त है। फिर वही चेतना तुम्हारे माध्यम से काम करती है। साक्षी बनो और देखो कि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से नाच रहा है। यह नृत्य ही सृजन है। यही आकर्षण का रहस्य है। जब तुम साक्षी हो जाते हो तब कोई चाह नहीं रहती, और जब चाह नहीं रहती तब जो सबसे शुद्ध चाह है वह ब्रह्मांड की ओर से आती है। अब तुम्हारे भीतर से जो उठता है वह तुम्हारा नहीं, अस्तित्व का होता है, और क्योंकि वह अस्तित्व का है इसलिए वह निश्चित रूप से घटता है। यही कारण है कि जागृत व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि वह इच्छा नहीं करता, वह केवल अनुमति देता है। वह अस्तित्व को कहता है तेरी मर्जी, और उसी क्षण ब्रह्मांड काम करने लगता है। यही साक्षी भाव ध्यान की चरम स्थिति है। यहाँ ध्यान करने वाला नहीं होता, ध्यान घटता है। यहाँ देखने वाला नहीं होता, दृष्टि स्वयं प्रकट होती है, और जब यह दृष्टि प्रकट होती है
तो तुम्हें दिखता है कि ब्रह्मांड और तुम दो नहीं हो, तुम ही वह ब्रह्मांड हो जो स्वयं को देख रहा है। जब यह एकत्व अनुभव में आता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम चीजों को आकर्षित नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो सब पहले से ही तुम्हारा है। यह पूरा अस्तित्व तुम्हारा ही विस्तार है। तुम किसी चीज से अलग नहीं। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुभव सब उसी चेतना की लहरें हैं। अब जो भी घटता है वह सहजता से घटता है, और जो घटता है उसमें संघर्ष नहीं होता, उसमें संगीत होता है। वह तुम्हारे माध्यम से बहता है, जैसे बांसुरी में हवा बहती है। बांसुरी कुछ नहीं करती, वह खाली होती है, और क्योंकि वह खाली है, हवा उसमें से संगीत बनकर गुजरती है। ध्यान वही खालीपन है। जब तुम खाली हो जाते हो तो अस्तित्व तुम्हारे भीतर से संगीत बजाने लगता है। वह संगीत ही आकर्षण का असली अर्थ है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप चलता नहीं, तुम और ब्रह्मांड एक साथ बहते हो, जैसे नदी और सागर। नदी अब नहीं कहती कि मैं सागर तक पहुंचूंगी, वह बहती है और बहते बहते सागर हो जाती है। साक्षी की अवस्था में यही होता है। तुम कुछ पाने नहीं जाते, तुम जो हो वही विस्तार पा लेता है। यहाँ ध्यान एक प्रक्रिया नहीं रहता, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम ध्यान में बैठते नहीं, तुम ध्यान में जीते हो, तुम खाते हो, ध्यान में चलते हो, ध्यान में सोते हो। ध्यान में हर सांस में वह साक्षी मौजूद रहती है। हर पल यह जागरूकता बनी रहती है कि जो घट रहा है वह तुम्हारे माध्यम से घट रहा है। यही वह क्षण है जब आकर्षण अपने सबसे गहरे स्तर पर काम करता है, क्योंकि अब कोई बाधा नहीं बची। जो चाह और भय पहले दीवारें बनाते थे वह सब गिर चुकी हैं। अब चेतना खुली है, और जब चेतना खुली होती है तो अस्तित्व स्वयं तुम्हारे चारों ओर अपना चमत्कार बुनता है। तुम सोचते भी नहीं और चीजें घट जाती हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई कर्ता नहीं बचा। अब जो घटता है वह ब्रह्मांड के साक्षी की उपस्थिति में घटता है। यही कारण है कि ध्यान की अवस्था में व्यक्ति से प्रेम, शांति और करुणा स्वतः झलकने लगती है, क्योंकि जब मैं मिटता है तो केवल प्रेम रह जाता है। प्रेम कोई भावना नहीं, वह चेतना की गंध है। जहां चेतना होती है वहां प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहां आकर्षण होता ही है, क्योंकि प्रेम खींचता है बिना प्रयास के। तुम्हें अब किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही आकर्षण बन जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर से उठती उस ऊर्जा की झलक मिलती है जो उन्हें भीतर तक छू जाती है। यह ऊर्जा केवल ध्यान से आती है। ध्यान तुम्हें खुद से जोड़ता है, और जो खुद से जुड़ जाता है वह पूरे अस्तित्व से जुड़ जाता है। अब देखो, ध्यान का विज्ञान वास्तव में आकर्षण का सबसे गहरा रहस्य है, क्योंकि जब तक तुम अलग हो तब तक आकर्षण प्रयास है। जब तुम एक हो जाते हो तो आकर्षण स्वाभाविक है। अब कुछ खींचा नहीं जाता, सब अपने आप बहता है। साक्षी की यह अवस्था ही तीसरी आंख की पूर्ण दृष्टि है। यह दृष्टि बाहर कुछ नहीं देखती, यह भीतर सब कुछ देखती है, और वही देखने से दुनिया बदल जाती है, क्योंकि दुनिया वही बनती है जो भीतर दिखता है। यही कारण है कि ध्यान से सब बदलता है, पर ध्यान कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल देखने की कला सिखाता है। और जब देखने वाला बदलता है तो देखा जाने वाला अपने आप बदल जाता है। इसीलिए साक्षी बनो, बस देखो। देखने में ही मुक्ति है, देखने में ही आकर्षण है। एक समय आता है जब ध्यान तुम्हारा अभ्यास नहीं रहता, तुम ध्यान कर